राधे राधे। मैं आर.एल. मौर्य। हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। इस हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला दूसरा भाग है। इसके पहले भाग को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। आप यहाँ पर आई बटन को देख रहे होंगे। आई बटन को प्रेस करके आप इसके पूर्व के वीडियो में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप इन्हीं क्वेश्चन को करते चलिएगा। देखिए कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हैं और हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 1 से 15 तक के क्वेश्चन को हम देख चुके हैं पूर्व के वीडियो में। अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। तो आप सही हो और इसमें गा उत्तर ही सही है, संयुक्त वर्ण। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए आपने इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। देखिए का, छा, त्रा, ज्ञा इन विकल्पों को दिया गया है, किंतु आपका उत्तर का ही सही है, क्योंकि छा का जो निर्माण हुआ है, छा के जो उत्पत्ति हुई है वो का प्लस मूर्धन्य सा से हुई है। इसलिए यहाँ पर ये का के बाद ही आएगा। अगर इसे हम शब्दकोश में ढूंढेंगे तो हमें का वर्ग में ही इसके शब्द हमें जो मिलेंगे, इससे शुरू होने वाले शब्द हमें का वर्ग के ही कोश में मिलेंगे, अन्य कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात को आप जानते रहें। ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। जा धन इया, जा धन इया। देखें ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें जा हलंत है, यहाँ जा हलंत नहीं है। जा धन धा, जा धन न्या, आधा ना और या है। तो अब आपने उत्तर संभवतः ढूंढ लिया होगा। आपका उत्तर यानी खा ही सही है, क्योंकि इसी के संयोग से, इन दोनों के मेल से ही ज्ञा बना है। ज्ञा वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जा और या के योग से बना है, यह हलंत वाले से। देखे अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इन चार वर्गों में से यानी कौन सा है अघोष? देखे ये सभी, वैसे अगर आपने अघोष और सघोष वर्ण पढ़ा है, मेरी वीडियो देखा है तब ठीक है, नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करके क्लिक करके आप वीडियो में जा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और देखें अगर आप पढ़ें तब भी, नहीं पढ़े तब भी देखें, ये जितने भी सा से संबंधित सा, ख, सा ये हैं, ये सभी अघोष के अंतर्गत ही आते हैं। ये सघोष नहीं है, ये सभी सघोष हैं। आ, जा और हा ये सभी सघोष हैं। इसमें यही सा जो है अर्थात घा विकल्प ये अघोष है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखें घा का उच्चारण स्थान, ये घा जो है का वर्ग के अंतर्गत आता है और का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो ना तो मूर्धा से होता है, ना ताल से, ना दंत से। इसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसे कंठ वर्ग का होगा, यही उत्तर सही होगा। और कंठ वर्ग के अंतर्गत, कंठ उच्चारण स्थान के अंतर्गत कुल जो है 9 वर्ण हैं। इन 9 वर्णों में से आपको बता चुके हैं कि ह्रस्व और दीर्घा है, फिर का वर्ग के का, खा, गा, घा अंगा है, विसर्ग है और हा है, आह और हा ये है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो देखें यहाँ पर ये उच्छिप्त व्यंजन दिया गया है और ये देखें अंगा है ही, ये भी उच्छिप्त व्यंजन है। और ये देखें ये ज्ञा ही संयुक्त व्यंजन है, यानी खा विकल्प ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? देखें अब दंत के अंतर्गत ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वह सभी दंत वर्ण के
सभी के उच्चारण स्थान दंत हैं। ता, था, दा, धा, ना। तो इसमें से केवल यही टा ऐसा है जो ता वर्ग का नहीं है, यानी दंत है, इसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, टा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। बाकी ये तीनों वर्ण यानी दंत के ही हैं। और यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो यही ट नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया घा। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प में दिया गया अनुस्वार, आयोग व अंतस्थ, अकारांत। तो उत्तर के अंतर्गत देखे यही घा आएगा, अकारांत। अकारांत ही हो कहा जाएगा जिसके अंत में अकारांत, उकारांत, इकारांत ये सारी चीजें संभवतः आप पढ़ चुके होंगे। देखिए छा वर्ण किसके योग से बना है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में देखिए का और मूर्धन्य सा है, का और चा है, का और छा है, का और सा है। का सभी में कॉमन है, बाकी देखें ये बदल रहे हैं। और देखें इसमें विकल्प में जो सही है वो का विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखें इसमें 10 दिया गया, 10, 11, 12 और 13 दिया गया है। तो इनमें से कुल 11 ही स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अब आप कहेंगे कि स्वरों की संख्या 13 है। तो देखिए आयोग वाह अंग और आह को आयोग वाह के अंतर्गत गिना जाता है। उसे स्वर के साथ रखा जरूर गया है लेकिन स्वरों में उनकी गिनती नहीं होती है। स्वरों की संख्या कुल 11 ही है। जब हम आयोग वाह को भी जोड़ लेते हैं तो 13 हो जाती है संख्या। लेकिन हम यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है स्वरों की संख्या पूछा गया है। और आयोग वाह न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? देखें इसमें इसे तो आप बड़ी आसानी से कर लिए होंगे। इसका उत्तर घा ही सही है। यहाँ बाकी ये सभी स्वर हैं और ये घा यानी यहाँ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? अब इसमें आप इस बात को जानते हैं टा वर्ग का कौन नहीं है। आप पढ़ना शुरू करेंगे टा वर्ग के वर्णों को तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आ जाता है। ये घा नहीं आता है तो इसका उत्तर यही घा है हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखें अब यहाँ हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो ना तो 32 है, ना 34 है और ना 36 है। तो उत्तर यही गा हो जाएगा अर्थात 33 है। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? देखिए इसमें जो दिए गए हैं अब यहाँ पूछा जा रहा है पश्च स्वर कौन से हैं। तो इसमें हमने जो पढ़ाया है वीडियो अगर आपने देखा है तब तो ठीक है, नहीं देखा फिर भी आपको बता दें जैसे यम का आकार बना करके यहाँ ह्रस्व लिख दिए थे, यहाँ दीर्घा, फिर यहाँ इस तरह से ऐसे पूरा लिख दिए थे। फिर हाल जो है अब आप ये तो अग्र स्वर हो गया, ये मध्य स्वर हो गया और ये पश्च स्वर हो गया। तो यही पश्च स्वर हो गया अर्थात आपका उत्तर का सही है, का विकल्प सही है। तो आपने अगर वीडियो देखा है तब ठीक है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित अगला है निम्नलिखित में से कौन आयोग वाह है? देखिए विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हम चर्चा किए थे तो इसमें आयोग वाह के अंतर्गत यही का विकल्प आएगा अर्थात विसर्ग ही आएगा। तो आपने आज संभवतः मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को किया होगा। जो क्वेश्चन किए कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।